मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का जिक्र दिलों का चैन है। अल्लाह का जिक्र दिलों का सुकून है। अल्लाह का जिक्र कल्ब में इत्मीनान की दौलत पैदा कर देता है, कल्ब में इत्मीनान अता कर देता है। सहाबा की जिंदगी देखो, ताबेईन की जिंदगी देखो, औलियाए किराम की जिंदगी देखो, उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब जब टेंशन आया उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, और जब जब राहत नसीब हुई तब तब भी अल्लाह का जिक्र उन्होंने किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं मौलाना शाकिर अली नूरी का ये बयान। अब यहां अल्लाह का जिक्र न करना, उसका नुकसान क्या है? फायदा तो आपने सुन लिया कि अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान मिलता है, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी मैदाने जंग में या मुसीबत में घिर जाओ तो उस मौके पर भी कुरान कहता है कि तुम क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र खूब कसरत के साथ करो। नतीजा क्या होगा? अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकनार फरमा देगा। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। आला हजरत अजीमुल बरकत बहुत कम सफर फरमाते थे। एक बार सफर करते हुए आला हजरत अली रहमा एक ऐसी जगह से गुजरे जो वीरान जगह थी, और अजान का वक्त हुआ। कुर्बान जाइए, उलमा की आला हजरत के साथ होती थी, लेकिन आला हजरत ने खुद अजान कहना शुरू कर दिया। अजान खत्म हुई, उलमा ने कहा हुजूर हमसे फरमा देते, हम अजान कह देते। इरशाद फरमाते, मैं चाहता हूं कि ये जंगल, ये बयाबान के जर्रात जो है कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाही दें कि मैंने यहां पर अल्लाह का जिक्र किया था। इसीलिए फरमाया गया, जब तुम उम्रा का एहराम या हज का एहराम बांधो तो नियत के बाद बुलंद आवाज से लब्बैक कहो कि ये आवाज जो पत्थर सुनेगा वो भी कयामत में तुम्हारे हक में गवाही देगा। और हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, यहां तक कि ये जो बिजली है ना, आप सोचते हैं कि ये कड़कती है, कुरान कहता है वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दी, ये बिजली भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, ये बिजली भी अल्लाह की हम्द बयान करती है। और कोई शय ऐसी नहीं जो अल्लाह का जिक्र न करती हो। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जिक्र को अपना मुनीसो गमखार समझा, और सरकार फरमाते हैं, मेरा अनीस, मेरा मुहिब, मेरा मददगार, मेरा दिल बहलाने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह का जिक्र है। उस अल्लाह के जिक्र से मैं अपने दिल को बहलाता हूं। अब यहां उस तरफ आपकी तवज्जो को ले चलूं कि आज खाने से पहले लोग बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं, अल्लाह का जिक्र भूल गए। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भूल गए। सर में तेल लगाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भूल गए। लिबास पहनने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भूल गए। हर जायज काम से पहले अल्लाह का जिक्र भूल गए। ये अल्लाह का जिक्र कब आदमी भूलता है और कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? हम कहते हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये जो अल्लाह का जिक्र भूल जाना है ना, यह आदमी कब भूलता है? तो कुरान कहता है इस्तहवद अलैहिमुश शैतान
फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह। जब शैतान इंसान पर काबू पा लेता है, कब्जा जमा लेता है, तो उसको अल्लाह का जिक्र भुला देता है। तो पता चला कि हम अगर अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं तो शैतान ने हम पर तसल्लुत कर लिया है, शैतान ने हम पर कब्जा कर लिया है, शैतान ने हमारे दिल को कंट्रोल कर लिया है। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शैतान इंसान के दिल पर गिरह लगाता है, और जैसे ही इंसान अल्लाह कहता है शैतान की गिरह खुल जाती है और शैतान भाग जाता है। ये आज पैसों में बरकत खत्म, खाने में बरकत खत्म, उम्र में बरकत खत्म, ये सब चीजों में जो बरकत खत्म हो चुकी है, और आज इंसान जो घाटे में जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शैतान ने उस पर कब्जा जमा लिया है। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह। और आगे सुनो, ऐसी महफिलों में, अब ये बहुत पते की बात कर रहा हूं, और हर कोई अपनी महफिल के बारे में सोच ले। अगर कोई ऐसी महफिल में बैठता है जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, भंकस होती है, आम जबान के अंदर गपशप, इधर उधर की बातें, बेवजह बेमकसद की बातें, अल्लाह का जिक्र नहीं होता, तो आदमी तो समझता है मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं, मैं गपशप कर रहा हूं, मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, मैं दिल लगी कर रहा हूं। कुरान ने उस गिरोह को क्या टाइटल दिया मालूम है? जो अल्लाह का जिक्र भूलकर दुनियावी फुजुल बातों में, जिससे न कोई दीनी फायदा है न दुनियावी फायदा, गपशप में जो लगे हैं, कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान का गिरोह है। ये किसका गिरोह है? शैतान का गिरोह है। अब हम मुस्लिम मोहल्लों में देख लें, मुस्लिम सोसाइटी में देख लें कि कितनी जमातें ऐसी मिलेंगी और कितने ग्रुप ऐसे मिलेंगे जो बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हो या नेकी की बात करते हो। तो मौला ये जो गपशप करते हैं और तेरा जिक्र नहीं करते, तो क्या ये लोग फायदे में हैं? किस पोजीशन में है ये? तो कुरान ने कह दिया इन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून, ये शैतान का गिरोह नुकसान उठाने वाला है, ये खसारे में है, ये घाटे के अंदर है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर जायज काम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। इसीलिए फरमाया गया वो महफिल अल्लाह को पसंद है जिस महफिल में बैठने वाले या अल्लाह का जिक्र करें या लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। वो महफिल अल्लाह को पसंद है। और सुनो, ऐसी महफिलों के हवाले से हदीस मुबारका में है कि फरिश्ते ऐसी महफिलों की तलाश करके उसमें आकर के बैठ जाया करते हैं। ऐसी महफिल फरिश्ते तलाश करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर घर में बच्चों के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते वहां पहुंचेंगे। आप अगर किसी मजमे के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते पहुंचेंगे। आप अगर किसी ग्रुप के साथ बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते पहुंचेंगे। तलाश करते हैं फरिश्ते, ढूंढते रहते हैं। तो याद रखो, मुसलमानों के घाटे की वजह एक तो यह है कि मुसलमानों ने अल्लाह को फरामोश कर दिया।
भूल गए, अल्लाह का जिक्र भूल गए, अल्लाह की याद भूल गए। जबकि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर अल्लाह को याद रखने का हुक्म दिया। घर से निकलो तो अल्लाह को याद करो, घर में दाखिल हो तो अल्लाह को याद करो, तुम रात को सो तो अल्लाह को याद करो, सुबह उठो तो अल्लाह को याद करो, खाना खाओ तो अल्लाह को याद करो, पानी पियो तो अल्लाह को याद करो, कपड़े पहनो तो अल्लाह को याद करो। बल्कि हदीस शरीफ में है, अगर कोई शख्स नया लिबास पहनते वक्त ये पढ़ ले जो दुआ उसकी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा बिही औरती व तजम्मलु बिही फी हयाती औ कमा काल। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत उसे जन्नत का लिबास दिया जाएगा। ये सब याद नहीं है और इसे जरूरी नहीं समझता आदमी। थैंक यू जरूरी समझता है। बिस्मिल्लाह भूल गए, घर में न कोई खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, न खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, न पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, न पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा, सब भूल गए, कोई चीज याद नहीं। मैंने सोचा था कि आज कुछ ऐसी चीज आपको दूं ताकि आप आज से उस पर अमल करना भी आपके लिए इजी हो और उसकी बरकतें भी अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में अता फरमाए। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं, इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने 12 पत्थर लिए और उन पत्थरों को हाथ में लेकर के मैंने कलेमे तैयबा बुलंद आवाज से पढ़ा। पत्थरों को हाथ में लिया और बुलंद आवाज से मैंने कलेमे तैयबा पढ़ा। फरमाते हैं उनके साथी कि हजरत इब्राहिम अलैहिर्रहमा का ये अमल हमने देखा। फिर कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ। उनके वसाल के बाद देखा गया कि उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिर्रहमा को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था, तो दरमियान में ये पहाड़ की तरह पत्थर खड़े हो गए, पहाड़ की तरह ये पत्थर खड़े हो गए। फरिश्तों से कहने लगे, कहां ले जा रहे हो, हम इसे जाने नहीं देंगे। कहा तुम बीच में आड़ क्यों बन रहे हो? कहा इसने एक मर्तबा हमारे सामने अल्लाह का जिक्र किया था, कलमे तैयबा पढ़ा था। अल्लाह की बारगाह में हम इस बंदे की सिफारिश करते हैं, हमारी सिफारिश कबूल की जाए। अल्लाह अकबर। उन पहाड़ जैसे पत्थर की, पत्थर जो जिसको पहाड़ की शक्ल, और अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो छोटे से पत्थर को पहाड़ बना दे और पहाड़ जितना सवाब अता फरमा दे। तो ऐ रसूल आजम के दीवानों, उस पहाड़ की, उस पत्थर की सिफारिश पर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को जन्नत अता फरमा दी। और सुनो, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, इन सारी चीजों के मिलने पर आप अगर ये समझें कि बहुत खुश नसीब हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हुजूर ने किसे खुश नसीब फरमाया। सरकार फरमाते हैं जिसे 3 दौलत मिल जाए वो खुश नसीब है। लिसानुन ज़ाकिरुन, अल्लाह ऐसी जबान अता फरमाए जिससे वो अल्लाह का जिक्र करता हो, ऐसा दिल अता फरमाए जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, और ऐसी बीवी अता करे जो ईमाने में उसकी मदद करती हो। अल्लाह अज़्ज़ वजल अगर किसी को ये 3 नेमत अता कर दे, वो इंसान खुश नसीब है, खुश नसीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।